एक तरफ 60, दूसरी तरफ 160। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का करारा जवाब। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान अमरीकी कांग्रेस का जो बाइडेन को लिखा खत गैर मुनासिब करार। पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर दिया गया बयान गुमराहकुन। जमहूरी अमल और रियासती इदारों पर तनकीद गैर जरूरी और बिला जवाज। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। 160 अरकान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा। ज़ेरे समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान पाकिस्तान के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं ना दखल अंदाजी पसंद है। पाकिस्तान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी सियासत पर पाकिस्तान की कोई पसंद नापसंद नहीं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और कंपनीज की हिफाजत का अज़्म। दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान से कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस बार आर या पार फैसला कुन जंग होगी। घरों में बता कर जाएंगे, वापस न आए तो जनाजे पढ़ लें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। कहा शराफत और इज्जत से इस मुल्क में हक नहीं मिलता। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। हकीकी आजादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। फितना, फसाद और साजिश ही इनका काम। मुल्क तबाह करने वाले जेल में जख्म चाट रहे हैं। चुप करके घर बैठ जाएं, अब इनको दोबारा कभी भी इक्तदार नहीं मिलेगा। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा 26वीं आईनी तरमीम से इनको तकलीफ हो रही है। नए चीफ जस्टिस को ना मानने वाले हलफबरदारी में आगे बैठे थे। हुकूमत में आए तो गालियां और इल्जामात। कारकर्दगी सिफर थी। आज मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। दोस्त ममालिक से इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। गजा में जारी सुल्म रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म कतरी हम मनसब से भी मिले। दोहा में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में सफर किया। PIA की निजकारी के अमल का आगाज। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की बोली लगा दी। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन की कीमत 85 अरब 3 करोड़ मुकर्रर की थी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई बराह रास्त नशर। बानी पीटीआई को जेल कवानीन के मुताबिक तमाम सहूलतें देने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की हिदायत। शिकायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल हुक्काम को तनबीह। बानी से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं। फहरिस्त आने पर मीटिंग करा देते हैं। जेल इंतजामिया की यकीन दहानी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई को गैर मियारी खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी के खाने में भी फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। उमर अयूब का इल्जाम। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम ने सियासी बात न करने का हलफ देने का कहा। सलमान अकरम राजा का जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस और हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तिलाफात अपनी जगह, ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। शर्जील नाम मेमन की तनकीद। कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। जज अबुल हसन जुल्करनैन पर गुस्सा नाकाबिल जवाब था। उस पर अफसोस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे रिमांड दिया गया तो फिर गलत क्या है। जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे। इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। ATC जज की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। संजानी में कैदी वैन पर हमले की तहकीकात। ड्यूटी करने वाले अहलकार गफलत के मुर्तकिब करार।
13 पुलिस मुलाजिमीन मुअत्तल। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बरवक्त आगाह नहीं किया। स्मोक पंजाब का बड़ा मसला, मुकम्मल खात्मे में कई साल लग जाएंगे। भारत भी इक़दामात उठाए तो फजा बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च। काश्तकारी के लिए जदीद तरीन ज़री मशीनरी और आलात देखे, ट्रैक्टर भी चलाया। लाहौर में स्मॉग का जोर, मुसलसल आलूदा तरीन शहरों में शुमार। इतवार को भारतीय पंजाब से जहरीली हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा माहौलियात ने सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। स्कूल्स में छुट्टियां और मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगने का इम्कान। हाई कोर्ट का आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत कर दी। दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर, 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। पाकिस्तान का अमरीका, कनाडा, बरतानिया के सिख यात्रियों को मुफ्त वीजा देने का ऐलान। सिख यात्रियों के लिए मजीद मजहबी मकामात भी खोल देंगे। क्रिकेट मैचेस के लिए भी खुसूसी कोटा रखेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की अमरीकी सिख यात्रियों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। फलस्तीनियों की नस्ल खुशी जारी। इसराइल की शुमाली गजा पर वहशियाना बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 111 शहादतें। सेहूनी फौज की कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। फलस्तीनी खुराक के हसूल के लिए दर बदर। हमास ने गजा के लिए मुख्तसर मुद्दत की जंग बंदी मुस्तरद कर दी। जनूबी लबनान पर इसराइल की बमबारी, 6 हेल्थ वर्कर्स समेत 30 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले तेज। मेटोला शहर पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए, 5 शहरी हलाक। अस्पतालों में अफरा तफरी। जमीनी ऑपरेशन के दौरान सेहूनी फौज को नुकसान, 11 फौजी जख्मी। इसराइल का शाम के शहर हुम्स पर भी हमला, 2 अफराद जाँ बहक। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? फैसले में 5 दिन रह गए, तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। जो बाइडन की तनकीद पर साबिक सदर का कचरे के ट्रक में बैठकर एहतजाज, कहा 24 करोड़ शहरी कचरा नहीं, इंतखाबात हम ही जीतेंगे। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप इक्तदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कैंगरू से 2-2 हाथ करने की तैयारियां। मेलबर्न में शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह समेत 7 खिलाड़ियों की शिरकत। स्कॉट के तमाम खिलाड़ी कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। लॉस एंजलिस ने बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज का टाइटल जीत लिया। फाइनल में न्यूयॉर्क को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। फातह टीम के मद्दाहों का सड़कों पर जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। और सऊदी अरब के शहर रियाद में पाकिस्तानी सकाफत के रंग। अल सवेदी पार्क में पाकिस्तान कल्चरल वीक, पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद शरीक। ट्रक काट, पुतली तमाशा और मुसीकी का तड़का। शरका मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज होते रहे।